तुम लोग को हर महीने पैड मिल जाता है? हाँ। अच्छा, इससे कितना आराम मिल रहा है तुम लोगों को? मैडम बताई है कभी कि इसमें और कपड़े में क्या अंतर है? मानियों का वो घर है ना, इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप पैड यूज करो, और शायद इसीलिए आप हमारे पास पहुंचते हैं सखी पैड बैंक में कि आपको एक महीने में जो पैड का यूज करना है वो आपको हम दे सकते हैं। और आप तो शायद हमारे पास हर बार आते हैं और हम आपको देते हैं, ठीक है ना? नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपकी मुलाकात आज करा रहे हैं महिलाओं को हर माह होने वाली मासिक धर्म यानी माहवारी, जिससे होने वाली तकलीफ, समस्याएं और इन्फेक्शन, इसके बारे में वाराणसी की एक महिला ने कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, कुछ जाना, कुछ सोचा। उसके बाद अपनी एक संस्था बनाई जिसका नाम है सखी पैड बैंक। और उसके बाद आपने इसके विषय में कई जगह कैंप लगाकर, घूमकर, पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और सैनिटरी पैड वितरित करने का कार्यक्रम शुरू किया। तो आपको आज मिला रहे हैं सखी पैड बैंक की फाउंडर सुनीता भार्गव जी से। सुनीता जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये सखी पैड बैंक आपने बनाया, तो आपके दिमाग में ये विचार कब आया? सखी पैड बैंक को बने 5 साल हो रहा है, और लगभग 5 साल पहले एक बजड़े पर हम सब दोस्तों के साथ थे, और उस समय एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वो 6 दिन लड़कियों के कैसे बीतते हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी। कहीं पर अंडर गारमेंट्स उपलब्ध नहीं होते थे, कहीं बच्चों को उपलों का उपयोग करना पड़ता था, तो कहीं बच्चों को कंडे का, मट्टी का, और कुछ ऐसी भी स्थान थे जहाँ पर बच्चों के पास कुछ ना होने पर उसको घर के एक कोने में बिठा दिया जाता था, और ब्लीडिंग का वो लोग पानी से बहा देते थे। ये जो वीडियो हमने देखा और पढ़ा तो बहुत मन द्रवित हो गया। बस इसी बात को हमने उस बजड़े पर डिस्कस किया। बनारस की बहुत जानी मानी क्रीमी लेयर, बहुत अच्छी सोसाइटी के लोग हमारे साथ थे, और हमने अपनी बात को रखा कि हम इस तरह का एक बैंक खोलना चाहते हैं। बैंक ऐसा होता है जहां आप जो जमा करते हैं वो मिलता है, लेकिन हमारे पैड बैंक में ऐसा नहीं है। हमारे पैड बैंक में हमेशा पैड उपलब्ध रहते हैं। आप जब आएँ 2 से 5 का हमने टाइम रख रखा है, जिसमें हम आपको फ्री पैड प्रोवाइड कराते हैं। अभी तक आपने लगभग कितने कैंप लगाए होंगे? इन 5 सालों में मुझे लगता है कि एक साल में लगभग 22 से 24 तक कैंप हम लगाते हैं, और 5 साल में 100 संस्थाओं के साथ तो हम बनारस के काम कर ही चुके हैं। कितनी जागरूकता आप लाई? आपको ऐसा कैसा अनुभव होता है कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, नहीं समझ? खासकर एक समस्या जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, शिक्षा कम है, जैसे गांव के लोग हैं, स्लम एरिया हैं, तो वहाँ आप कैसे इस चीज़ को समझाती हैं? आपने सही बात कही। गांव एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत जगह अभी भी टीवी नहीं है। उसकी मैं आपको एक स्टोरी भी बताना चाहती हूँ कि एक जगह हम गए जहाँ बच्चों को पता ही नहीं था कि पैड क्या होता है। जब हमने अपना पैड वहाँ निकाला तो बच्चों ने हमसे पूछा कि इसको उपयोग कैसे करेंगे, और जब शुरुआत हम लोग ने करी थी तो हम लोग अपने साथ अंडर गारमेंट्स भी रखते थे। हमने बच्चों को उसमें दिखाया कि किस तरह से इसको लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं, उनके माँ बाप ने भी कभी पैड का यूज़ नहीं किया। तो जहाँ पैड माँ ने भी यूज़ ना किया हो, वहाँ बच्चों के पास तो ये आने का सवाल ही नहीं उठता। फिर हमने काफ़ी उनको जागरूक किया, समझाया कि इस तरह से आप उन 6 दिनों में
यदि आप कपड़ा यूज़ करते हो, कहीं जाते हो, तो आपको डर बना रहता है, आपको दाग लग जाएगा, लोग आप पर हंसेंगे। और उसी की जगह यदि आप पैड का यूज़ करेंगे तो आपको ये डर नहीं होगा। बहुत जगह बच्चों ने हमें बताया कि इन 6 दिनों में वो स्कूल नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये डर बना रहता है कि कहीं कपड़ा गंदा हो गया तो सब दोस्त हमारे हंसेंगे। लेकिन जब हमने उनको पैड के बारे में बताया तो वाकई में जागरूकता आई। हम तो यही कहते हैं, यदि 100 में से 10 लोगों ने भी हमारा कहना माना तो कुछ ना कुछ हम अपने समाज के लिए कर रहे हैं। और यकीन मानिए, हम लोग बाद में भी लोगों से पूछते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चों का कहना होता है कि नहीं मैम, हमने आपका कहना माना। हम जाते हैं तो जागरूक करते हैं कि आपको कुछ नहीं करना। आपके घर में जो लिस्ट बनती है, दाल चावल सब्जी, आपकी चूड़ी बिंदी, सब चीज़ की वो लिस्ट होती है, लेकिन नहीं होता है उसमें तो क्या, सिर्फ पैड। और क्योंकि अब तो बहुत जागरूकता आ गई, पैडमैन मूवी आ गई, बच्चों ने वो भी मूवी देखी, तो अब ये इतना वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम खुल के बात ना कर सकें। अब कहीं हम जाते हैं तो बच्चे हमसे खुल के, क्यों पेट दुखता है मैम, हमारे हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या हम खाएं, क्या ऐसा करें कि पीरियड के बाद भी हमारी हाइट बढ़ती रहे। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत डॉक्टर से भी हम लोग ने बात करी कि जैसे बथुए का साग बच्चों को रेगुलर खाना चाहिए, चना भिगो के सवेरे बच्चों को 2-4-10 चना खा के उसका पानी पीना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये जागरूकता ला रही हैं। और सखी पैड बैंक जो काम कर रहा है, सच में कुछ न कुछ तो उसका प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा है। आपके इस पुनीत कार्य में क्या कोई महिला चिकित्सक या अन्य तरह के चिकित्सक या संगठनों ने आपको सहयोग किया है? ऐसा है कि जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो बहुत बार है, हम लोग ने ओपल से पूनम जी को बुलाया, रितु गर्ग जी को बुलाया, लास्ट ईयर हमने जब अपना फेट लगाया तो दीपाली जी को बुलाया। दीपाली जी के साथ हमने एक ऑनलाइन भी प्रोग्राम किया। तो सहयोग करते हैं, जब भी हमने सहयोग जहाँ से भी मांगा है हमें पूर्णतः सहयोग मिला है। इस पैड वितरण में क्या आपको कोई सरकारी संस्था भी सहयोग करती है? नहीं, अभी ऐसी कोई भी संस्था हमारे साथ नहीं जुड़ी है जहां से हमको पैसों की अर्निंग हो, फंड रेज हो सखी पैड बैंक के लिए। हमारा जो अपना समूह है सखी पैड बैंक का, लगभग 30 से 40 औरतें हम लोग हैं, और यही हम सब लोग मिलके पैड फंड अरेंज करते हैं और पैड खरीदते हैं। लेकिन हम इसके साथ एक मेले का आयोजन करते हैं। जैसे कि आजकल बनारस में आप देख रहे हैं कि हर कोई हर हफ्ते एक मेले का आयोजन कर रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस तरह के मेले का आयोजन सिर्फ और सिर्फ ऐसी संस्थाओं को करना चाहिए जहां उनका फंड रेज हो। तो सखी पैड बैंक भी हर साल एक मेले का आयोजन करती है। अभी भी 30 जुलाई को HHI मलदहिया में हम लोग ने श्रावणी मेले का आयोजन किया है, जिसमें बनारस के लगभग 40 से 50 स्टॉल लगेंगे, और इनसे जो भी आय होगी उस आय का एक ही उद्देश्य है, पैड खरीदना और निडी लोगों को बांटना। धन्यवाद आपका इस पुनीत कार्य के लिए, समाज के लिए। और आप सभी से मेरा एक निवेदन है, जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, मैंने देखा था खासकर कोरोना काल में कुछ लोग कुछ दान कर रहे थे, कुछ फोटो खिंचवा रहे थे, कुछ पोस्ट कर रहे थे, तो कई लोगों को इस पे एतराज था। लेकिन मेरा जो अपना पत्रकारिता का अनुभव है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इस कार्यक्रम को देखता है, किसी की सहायता का, किसी की दान का, तो उसके मन में भाव आता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो सिर्फ किसी चीज को ये कह देना कि लोग अपने प्रचार के लिए करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं, तो ये भी एक तरह से समाज सेवकों का एक अपमान होता है। क्योंकि आज के युग में लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, वो समाज के लिए इतना करना, समय देना। ये फैसला आप लोग करिए कि सामाजिक संस्था, सामाजिक वर्ग, समाज के लिए कुछ करने वाला, क्या उनका मजाक उड़ाया जाए या उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनका सहयोग किया जाए। आपसे विदा लेने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी को पैड की आवश्यकता हो तो आपसे कहाँ कैसे संपर्क करें? जी हाँ, चंद्रिका नगर कॉलोनी सिगरा पे हम रहते हैं। हमारा जो घर है भार्गव लेबोरेटरीज के नाम से काफ़ी फेमस है। यहाँ पर हमने एक पैड बैंक बना रखा है, यहाँ हमने बोर्ड भी लगा रखा है।
2 से 5 प्रतिदिन 2 से 5 हमारे बीच जो भी बच्चे आते हैं, जो भी लेडीज़ आती हैं, सबको हम फ्री पैड देते हैं। आज भी जैसे हमारे पास 2 बच्चे आए, आप देखेंगे उनको भी, तो वो भी हर महीने हमारे पास आते हैं। आप हमसे हर महीने पैड ले सकते हैं। और लेकिन कुछ नियम है, जैसे एक बच्चे को हम एक ही पैड का पैक देते हैं जिसमें 7 पैड होते हैं। तो आप जब भी आएँ 2 से 5 के बीच आएँ। प्रतिदिन हम 2 से 5 चंद्रिका नगर कॉलोनी सिगरा में पैड का वितरण करते हैं। मेरा एक मोबाइल नंबर है, आप नोट कर सकते हो, 9337939963। सुनीता भार्गव के नाम से मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। कहीं भी आपको लगता है कि इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए या पैड की ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हम आपकी मुलाकात करा रहे थे सुनीता भार्गव जी से, और कोशिश करते रहेंगे कि किसी नए शख्सियत, किसी नए समाज सेवक से आपकी हम मुलाकात कराते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा।